मंगोलिया, विशाल खुले मैदान, अनंत तक फैला नीला आकाश और गहरी शांति की तस्वीर। इसे हमेशा नीले आकाश की धरती के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया में घुमंतू जीवन शैली आज भी जीवंत है और हवा में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ प्राचीन परंपराएं 21वीं सदी की चुनौतियों से मिलती है। जीवन की रफ्तार मौसम और हवा की फुसफुसाहट से तय होती है। पूर्व के हरे भरे मैदानों से लेकर पश्चिम में आल्टाई पर्वत की ऊंची चोटियों तक, गोबी रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर उत्तर की क्रिस्टल क्लियर झीलों तक, मंगोलिया विरोधाभासों और लुभावनी सुंदरता का देश है। मंगोलिया का इतिहास उसके भूभाग की तरह ही विशाल और नाटकीय है। यही वह भूमि है जहां 13वीं शताब्दी में चंगेज खान ने खानाबदोश जनजातियों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्यों में से एक बन गया। चंगेज खान की विरासत आज भी मंगोलिया में गहराई से महसूस की जाती है। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में चीन और उत्तर में रूस के बीच स्थित है। यह अपने विशाल अछूते परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ के परिदृश्य हरे भरे मैदानों से लेकर गोबी रेगिस्तान तक फैले हुए हैं। मंगोलियाई पठार समुद्र तल से औसतन 5000 फीट ऊपर है। इस पठार की पहचान विशाल मैदानों से है। दक्षिण में परिदृश्य गोबी रेगिस्तान में बदल जाता है। मंगोलियाई संस्कृति के केंद्र में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान और समुदाय की एक मजबूत भावना है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक खानाबदोश जीवन शैली जमीन और उसके संसाधनों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। मंगोलियाई खानाबदोश, जिन्हें चरवाहे के रूप में जाना जाता है, गेयर्स नामक पोर्टेबल घरों में रहते हैं और बदलते मौसमों के साथ अपने घरों और पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गेयर एक गोलाकार फेल्ट से ढका हुआ आवास पोर्टेबल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो मंगोलियाई जलवायु के अनुकूल है। यह कड़ाके की सर्दियों में गर्मी और गर्मी के महीनों में ठंडक प्रदान करता है। मंगोलियाई डील एक लंबा ढीला ढाला बाना पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। यह अक्सर चमकीले रंग का होता है और जटिल कढ़ाई से सजाया जाता है, जो मंगोलिया की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। भाग 5 परिदृश्य के रत्न, मंगोलिया के खजानों की खोज। मंगोलिया साहसी लोगों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। गोबी रेगिस्तान के विशाल रेत के टीलों से लेकर उत्तर की प्राचीन झीलों और जंगलों तक, गोबी रेगिस्तान अपनी अनोखी सुंदरता और अलौकिक परिदृश्यों के साथ। यहाँ आप टीलों पर ऊंट की सवारी कर सकते हैं, प्राचीन डायनासोर जीवाश्म स्थलों का पता लगा सकते हैं और अनोखे पौधों और जानवरों को देख सकते हैं। भाग 6 मैदानों को जोड़ना। मंगोलिया में सोशल मीडिया का उदय। हाल के वर्षों में मंगोलिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर इसके युवा और शहरी आबादी के बीच। यह डिजिटल क्रांति मंगोलियाई लोगों के एक दूसरे और व्यापक दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके को बदल रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर फेसबुक, मंगोलिया में बहुत लोकप्रिय हैं, जो लोगों को खबरें साझा करने, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक जगह प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया के उदय ने व्यवसायों और उद्यमियों के लिए भी नए अवसर पैदा किए हैं, जिससे वे व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं और अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार कर सकते हैं। भाग 7 दुनियाओं को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता का मिलन।
मंगोलिया परिवर्तन के दौर से गुजर रहा एक देश है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिकीकरण की तीव्र गति के साथ चल रही हैं, जबकि खानाबदोश जीवन शैली खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मंगोलियाई संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। उलान बटोर जैसे शहरी केंद्र आधुनिक सुविधाओं और जीवन शैली को अपना रहे हैं। नए अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में लोगों के आने से उलान बटोर का विकास हुआ है, जहां अब देश की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। यह शहरी प्रवास चुनौतियां और अवसर दोनों ही प्रस्तुत करता है, क्योंकि मंगोलिया तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था की मांगों के साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संतुलित करने का प्रयास करता है। भाग 8 मंगोलिया का आर्थिक क्षितिज, संसाधन और विकास। मंगोलिया की अर्थव्यवस्था कह लीजिए कि अपने विशाल खनिज संसाधनों और बढ़ते खनन क्षेत्र से प्रेरित होकर बदलाव के दौर से गुजर रही है। देश तांबा, कोयला, सोना और अन्य खनिजों से समृद्ध है, जिनकी चीन जैसे पड़ोसी देशों में काफी मांग है। खनन तेजी ने मंगोलिया के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसने पर्यावरणीय स्थिरता और धन के वितरण के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। खनन के अलावा कृषि, खासकर पशुधन पालन, मंगोलियाई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। सरकार पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को विविध बनाने के लिए भी कदम उठा रही है। भाग 9 एक नाजुक संतुलन, पर्यावरणीय चुनौतियां और संरक्षण। मंगोलिया को पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना है, जिनमें मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण शामिल है। खासकर उलान बटोर में जरूरत से ज्यादा चराई, वनों की कटाई और खनन के टिकाऊ तरीकों ने मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण में योगदान दिया है, जिससे खानाबदोश चरवाहों की आजीविका को खतरा है। जलवायु परिवर्तन इन समस्याओं को और बढ़ा रहा है, जिससे ज्यादा चरम मौसम के मिजाज पैदा हो रहे हैं, जिनमें कड़ाके की सर्दी और ज्यादा गर्मी शामिल है। मंगोलिया इन पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना और खनन कार्यों के लिए कड़े पर्यावरणीय नियमों को लागू करना शामिल है। भाग 10 नीले आकाश की धरती में तकनीकी प्रगति। अपने विशाल, कम आबादी वाले भूभाग के बावजूद मंगोलिया तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। देश ने हाल के वर्षों में इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि देखी है, यहां तक कि दूर दराज के समुदायों को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस का विस्तार करना और ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ावा देना शामिल है। प्रौद्योगिकी पर यह ध्यान शिक्षा, व्यवसाय और संचार के नए अवसर पैदा कर रहा है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाट रहा है। भाग 11 टोग्रोक, मैदानों की मुद्रा। मंगोलिया की आधिकारिक मुद्रा टोग्रोक है, जिसे टी चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। टोग्रोक को आगे 100 मोंगों में विभाजित किया गया है। बैंक नोट 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 और 20,000 टोग्रोक के मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट कार्डों को अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, खासकर होटल, रेस्तरां और बड़े स्टोर में। मंगोलिया में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे प्रतिष्ठानों में नकदी का ही राज है। भाग 12 मंगोलिया, जहां रोमांच प्रकृति से मिलता है। मंगोलिया हमेशा नीले आकाश की धरती, रोमांच, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण पेश करता है, जो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। अपने विशाल, अछूते परिदृश्यों और खानाबदोश परंपराओं से लेकर
अपने समृद्ध इतिहास और बढ़ती आधुनिकता तक, मंगोलिया मनोरम विरोधाभासों का देश है। चाहे आप गोबी रेगिस्तान में रोमांच की तलाश में हो, खाना बदोश गैर शिविर में सांस्कृतिक तौर पर खो जाना चाहते हो, या बस अंतहीन मैदानों में घुड़सवारी की शांति चाहते हो, मंगोलिया के पास हर उस यात्री को देने के लिए कुछ न कुछ है जो एक प्रामाणिक और अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में है। तो अपने बैग पैक करें, रोमांच की भावना को अपनाएं और खुद मंगोलिया के जादू को जानें।